दुनिया में श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है भारत में जब कुंभ का आयोजन होता है। इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच तीर्थराज प्रयाग में इसका आयोजन होने जा रहा है, जहां करोड़ों लोग संगम पर पवित्र डुबकी लगाते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी इस कुंभ में शामिल होने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति चौहान और रेडियो सबरंग पर इन दिनों हम भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान पर जानकारी जुटाकर आपके लिए ला रहे हैं। कुंभ मेले को खगोलीय घटनाओं यानी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक समागम का संगम माना जाता है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कुंभ का आयोजन कैसे और कहाँ होता है, इसकी कहानी क्या है। कुंभ मेले की शुरुआत का जिक्र समुद्र मंथन की कहानी में मिलता है। दरअसल देवताओं और असुरों के बीच लगातार लड़ाई हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब देवता कमजोर पड़कर असुरों से हारने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके और अमृत पीकर वो अमर हो सके। देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। क्षीर सागर के मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने खुद कछुए का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थिर रखा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। इस दौरान बहुत सारे रत्न और वस्तुएं उत्पन्न हुई जो देवताओं और असुरों में बांट दी गई। समुद्र मंथन से निकली सबसे अहम चीज थी अमृत। उसे पीने वाला अमर हो जाता। देवताओं और असुरों में उसे लेकर लड़ाई शुरू हो गई और उस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। वो 4 जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन जगहों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थान पवित्र हो गए और यही कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, वहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला हिंदू खगोल शास्त्र और ज्योतिष पर आधारित है। इसका समय और स्थान बृहस्पति यानी गुरु, सूर्य और चंद्रमा की खगोलीय स्थिति यानी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस पर निर्भर करता है। इस दौरान की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को काफी शुभ माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस दौरान नदियां आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कुंभ कितनी तरह के होते हैं और कितने समय के अंतर पर आयोजित होते हैं। पहला पूर्ण कुंभ। ये मेला हर 12 साल में एक बार होता है। ये सभी 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। जैसे हरिद्वार में 2021 में पूर्ण कुंभ हुआ, तो अगला पूर्ण कुंभ 2033 में होगा। जबकि प्रयागराज में पिछला पूर्ण कुंभ 2013 में हुआ था, तो इस साल वहां पूर्ण कुंभ आयोजित हो रहा है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में होता है और ये केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आयोजित होता है और ये केवल प्रयागराज में होता है। उज्जैन और नासिक में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां कुंभ तब आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है। प्रयागराज में जो पूर्ण कुंभ हो रहा है, उसमें 6 प्रमुख और पवित्र दिन होंगे। जिस दिन होने वाले स्नान शाही स्नान कहलाते थे, मगर इस बार से वे अमृत स्नान कहलाएंगे। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। फिर अगले दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर दूसरा, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर तीसरा, 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर चौथा, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 5वां और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर छठा और अंतिम अमृत स्नान होगा। उसी दिन प्रयागराज का पूर्ण कुंभ खत्म होगा। माना जाता है कि कुंभ के दौरान नदियों का पानी एक अलग एनर्जी से भर जाता है। इस दौरान वहां स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। कुंभ स्नान को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष का मार्ग माना जाता है। कहते हैं कि इस समय ध्यान, जप, तप और दान करने से पुण्य मिलता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और मानवता के मेलजोल का उत्सव है। इस दौरान लाखों करोड़ों लोग एक साथ आते हैं, जो इसे मानवता का सबसे बड़ा समागम बनाता है। साधु संतों, नागा बाबाओं और विभिन्न अखाड़ों का समागम इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है। उम्मीद है कुंभ से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं रेडियो सबरंग के चैनल पर।
तो अगर आप भी कुंभ जाने की सोच रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। फिलहाल स्वाति चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।